तो ये बड़ी जानकारी बता दें कि यूपी उपचुनाव में बीजेपी की प्रचंड विजय हुई है। मुस्लिमों के गढ़ कुंदरकी में बीजेपी की सबसे बड़ी जीत हुई है। कुंदरकी सीट पर बीजेपी की जीत ने सबको चौंका दिया है। रामवीर सिंह 1,43,000 से ज्यादा वोटों से जीत गए हैं। बता दें कि 9 में से 7 सीट जीतकर बीजेपी ने इतिहास रच दिया है। सीएम योगी ने के बटेंगे तो कटेंगे नारे से बीजेपी की बड़ी जीत हुई है। योगी बोले एक रहेंगे तो सिर्फ रहेंगे पर जनादेश मिला है। तो बता दें कि उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर जिन पर उपचुनाव हुए थे उनमें से 7 सीटें बीजेपी ने जीत ली हैं। ऐसे में ये बीजेपी की बड़ी जीत मानी जा रही है। 2027 से पहले का ये उपचुनाव सेमीफाइनल माना जा रहा था, जिससे सीधा 2027 का रास्ता तय होना था। और ऐसे में ये बड़ी जीत कहीं ना कहीं ये साफ कर देती है कि जनता के बीच में अभी भी बीजेपी उतनी ही पसंद की जा रही है जितने की पहले, क्योंकि लोकसभा चुनावों के बाद में जो तस्वीर देखने को मिली थी उसके बाद कई अटकलें लगाई जा रही थी। ऐसे में यूपी उपचुनाव में बीजेपी की प्रचंड विजय, मुस्लिमों के गढ़ कुंदरकी में बीजेपी की भारी जीत हुई है। कुंदरकी सीट पर बीजेपी की जीत ने सबको चौंका दिया है। रामवीर सिंह 1,43,000 से ज्यादा वोटों से जीते हैं। 9 में से 7 सीट जीतकर बीजेपी ने इतिहास रच दिया है। बता दें कि लगभग 30-31 साल बाद यहां पर बीजेपी की जीत हुई है। सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे के नारे से बीजेपी की बड़ी जीत। योगी बोले एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे पर यह जनादेश मिला है। तो बता दें कि हर तरफ बीजेपी के कार्यकर्ताओं में खुशियां और जश्न का माहौल देखा जा रहा है। एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई जा रही हैं। इसी बीच में लखनऊ से अविनाश हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही कुंदरकी से हमारे साथ में इमरान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले इमरान मैं आप ही का रुख करूंगी, क्योंकि कुंदरकी वो सीट है जहां पर सबसे बड़ी जीत देखी जा रही है बीजेपी की और लगभग 1,43,000 से ज्यादा वोटों का अंतर रहा है। कुंदरकी एक ऐसी सीट है जहां पर बीजेपी शायद सोचने के बारे में अगर सोचती भी होगी तो उसको समझ में आता होगा कि यहाँ की चुनौती बहुत ज्यादा बड़ी है, लेकिन बड़ी चुनौती के बावजूद यहां पर जो मार्जिन रहा है वो बहुत बड़ा रहा है। लोगों ने ऐसा लग रहा है कि खुले दिल से बीजेपी को स्वीकार किया है और मौका दिया है। देखिए, बिल्कुल बता दूं कि मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा सीट जो मुस्लिम बाहुल्य सीट कहलाती है और यहाँ पर अक्सर समाजवादी पार्टी का परचम लहराता था वो बसपा का, लेकिन इस बार कुंदरकी विधानसभा की आवाम ने भाजपा को बड़े मार्जिन से जिताया है। और यहाँ कुंदरकी विधानसभा की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुंदरकी विधानसभा की मॉनिटरिंग खुद कर रहे थे। चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री द्वारा कुंदरकी के लिए 200 करोड़ रुपए की विकास परियोजना दी हो या फिर मुख्यमंत्री ने यहाँ पे जो जनसभा की थी उसमें कहा था कि दीपावली हर्षोल्लास के साथ मनाई गई है तो वहीं ईद भी धूमधाम के साथ मनाई जाएगी। और ये मुख्यमंत्री का ये नारा मुस्लिम फैक्टर में बड़ा कारगर साबित हुआ। और भाजपा के कैंडिडेट ठाकुर रामवीर सिंह ने जो जालीदार टोपी लगाई थी उसका भी असर मुस्लिम इलाकों में बड़ा असर देखने को मिला। यह बताना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट थे, उन्होंने कहा था अपने कैंपेनिंग के दौरान कि ये कुंदरकी में भाजपा का कुछ नहीं है और यहाँ पे समाजवादी पार्टी की ये सीट है और समाजवादी पार्टी ये किसी के कुत्ते के गले में भी अगर पट्टा डाल देगी तो वो यहाँ से जीत जाएगा। ये समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का ओवर कॉन्फिडेंस की बात है, वजह उसे ले डूबी है। और यह समाजवादी पार्टी के घर में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की जमानत जब्त हो गई है। बिल्कुल, इसके साथ ही लखनऊ से हमारे साथ अविनाश भी जुड़े हुए हैं। अविनाश, क्योंकि देखिए यहाँ पर 9 सीटों पर उपचुनाव थे जिनमें से 7 सीटें अपने नाम की हैं। बीजेपी ना सिर्फ उन सीटों को जीत कर आई है जिन पर वो पहले से काबिज थी, बल्कि उसने यहाँ पर 2 सीटें एक्स्ट्रा जीत ली हैं। समाजवादी पार्टी को ये दिखा दिया है कि लोकसभा चुनावों में जिस तरीके से बीजेपी को हरा कर कई सीटों पर समाजवादी पार्टी ये एक यहाँ पर ट्रेंड घोषित करने की कोशिश में थी कि अब जनता के बीच में बीजेपी की जो छवि है वो पहले के मुकाबले कमजोर हुई है। लेकिन विधानसभा उपचुनाव के जो नतीजे हैं वो ये बता रहे हैं कि लोकसभा चुनावों से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है विधानसभा चुनावों को। बिल्कुल, देखिए दोनों अलग अलग चीजें हैं और देखा जाए तो लोकसभा का चुनाव अलग मुद्दों पर होता है, विधानसभा का चुनाव जो होता है अलग मुद्दों पर होता है। हालांकि जो पार्टियां होती हैं, राजनीतिक पार्टियां, उनकी लाइन, जो पार्टी की लाइन होती है वो एक ही होती है, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि इस चुनाव ने कई मिथ को तोड़ा है। जैसा कि इमरान बता रहे थे कि किस तरीके से ऐतिहासिक जीत हुई है कुंदरकी में। देखिए, कुंदरकी में बीजेपी की जीत ने उस मिथ को भी तोड़ा है जिसमें कहा जाता है कि मुसलमान भाजपा को वोट नहीं करता, क्योंकि आप सोचिए खुद कि कुंदरकी वो सीट है जहां पर 50-55% जो आबादी है वो मुस्लिम आबादी है और
तकरीबन 1.5 लाख वोट से चुनाव जीतना ये साफ करता है कि वहां के जो मुस्लिम मतदाता हैं उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। क्योंकि देखिए सिर्फ 25,000 के आसपास ही जो हाजी इकबाल हैं समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार वो वोट पा सके। हालांकि एक दिलचस्प बात यह भी है कि कुंदरकी वो सीट थी जहां पर सिर्फ एक ही हिंदू उम्मीदवार था और वो उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी से था। बाकी के जो दूसरे उम्मीदवार थे 11 मुस्लिम उम्मीदवार थे। हालांकि देखिए अगर उनके वोटों की बात करें तो वोट बहुत ज्यादा नहीं मिले, किसी को 4,000, 5,000, 6,000, तो ये बात तो कुंदरकी सीट की हो गई। लेकिन अगर दूसरी सीट कटहरी की बात करें तो कटहरी भी जातीय समीकरण के लिहाज से काफी टफ सीट मानी जा रही थी भारतीय जनता पार्टी के लिए, लेकिन वहां पर भी 30,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव जीतना यह साबित करता है कि अखिलेश का जो पीडीए का नारा था वो इस बाई इलेक्शन में पूरी तरीके से फेल हो गया। ना सिर्फ कटहरी बल्कि चाहे हम खैर विधानसभा की बात करें, मंझवा की बात करें, मंझवा में भी जातीय समीकरण कुछ उसी तरीके का दिखता है। तो जो पीडीए के नारे के सहारे अखिलेश यादव एक बार फिर से अपनी चाल को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, वो उसमें पूरी तरीके से फेल हुए हैं। और देखिए लोकसभा चुनाव में चूंकि मुद्दे दूसरे थे, देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए यूपी सबसे सेफ स्टेट होने के बावजूद सबसे अनसेफ स्टेट साबित हुआ था। लेकिन इस बाई इलेक्शन ने कह सकते हैं कि एक नया संजीवनी दी है भारतीय जनता पार्टी को। और 27 चूंकि देखिए 27 के चुनाव में तो अभी काफी देरी है, लेकिन उससे पहले कह सकते हैं कि जो बीजेपी का काडर है उसका मोरल कहीं ना कहीं हाई हुआ है, उसका उत्साह बढ़ा है। और एक चीज ये भी है कि सीएम योगी की जो छवि है और ज्यादा मजबूत हुई है। एक नारे ने देखिए सीएम योगी ने ही वो नारा दिया था कि बंटोगे तो कटोगे। हालांकि वो बांग्लादेश के परिप्रेक्ष्य में कहा जाता है कि नारा दिया गया था, लेकिन उसका असर ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश के चुनाव में देखने को मिला। चलिए ठीक है, आप दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। सीधा रुख करेंगे संभल का, तस्वीरें आपको दिखाएंगे यहाँ पर कि अब संभल में आखिर क्या कुछ चल रहा है। लेकिन चलिए यहाँ पर फिलहाल बड़ी खबर की तरफ रुख करेंगे। तो बता दें कि बीजेपी ने मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी से छीन ली है। विधानसभा उपचुनाव में मुस्लिम बहुल इस सीट पर बीजेपी प्रत्याशी ठाकुर रामवीर सिंह ने करीब 1,43,000 वोटों के रिकॉर्ड अंतर से जीत दर्ज की। सीएम योगी ने कुंदरकी में बीजेपी की जीत को राष्ट्रवाद की जीत का नाम दिया है। देखिए रिपोर्ट। कुंदरकी में खेला बीजेपी की जीत की बेला। कुंदरकी में रचा इतिहास, एसपी हुई हताश। कुंदरकी में साइकिल हुई पंचर, खिला कमल। करीब 31 साल बाद कुंदरकी में बीजेपी को फिर से जश्न मनाने का मौका मिला। विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी रामवीर सिंह ठाकुर ने असंभव को संभव कर दिखाया और अप्रत्याशित जीत दर्ज की। मुस्लिम बहुल